9th के 8 परिमेय है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस परिमेय। ठीक, अब पाइथागोरस को मतलब कहने का देखो, ये सवाल में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर। एक समकोण त्रिभुज लेना है और समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का क्या होगा? जो वर्ग होगा नो, तो कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होगा? बराबर। सीधा बात समझो, त्रिभुज में क्या वो भुजा होता है जी? समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तुम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे, लेकिन आज इसको क्या करना है? साबित करना। क्या करना है? साबित। याद को फिगर पहले समझो आप। ठीक, इस समकोण त्रिभुज जैसे ये हो गया नु तुम्हारा, अरे कौन त्रिभुज है? समकोण है, समकोण त्रिभुज से समकोण हुआ। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा, तो कर्ण क्या है देखना, ध्यान देना सब, छटपट मत करो ज्यादा। ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया। और ए बी सी में कौन बी जो है इसका 90 डिग्री है। क्या है? कहता है इसका जो कर्ण है एस सी, कर्ण क्या है बता? ए सी कर्ण है, कर्ण का जो वर्ग होगा यानी ए सी का जो स्क्वायर होगा लंब स्क्वायर प्लस मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये साबित करना। एक चीज हम लोग करेंगे इसमें ना, रचना कर लेते। क्या कर लेते हैं? रचना करेंगे। यहाँ से लंब डाल देंगे इस पे। क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। ठीक, और लंब डालेंगे, देखो लंब डाल दिए। ठीक, क्या करें? लंब। इसको दे मानो, क्या मानेगा? अब ध्यान से देखिएगा, जैसे पिछला भी 6, 5, 7 परिमेय जो था तुम लोग का, उसी तरह ये है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक, और कुछ नहीं, ध्यान से देखना केवल। अब साबित क्या करना समझ में आ गया है? क्या करना है कि अगर ये त्रिभुज का ए सी है, ठीक, क्या है रे? ए सी है, तो ए सी कर्ण हुआ, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब है ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर साबित करना। ठीक, अब कैसे करना है यहाँ देखो थोड़ा बहुत। ठीक है, यह दिया क्या गया इसको पहले लिखो। दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन है? समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? कौन त्रिभुज है? समकोण है। क्या है? समकोण। जिसमें जो है ना, क्या बता तो, कौन बी समकोण है। कौन बी यानी कौन बी बराबर 90 भी लिख सकता है। कौन बी कहता है बराबर 90 डिग्री है। ठीक, अब साबित जो करना है उसको लिखो। साबित क्या करना है देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण इसका क्या है? ए सी, और लंब क्या है? ए बी, और आधार बी सी। ये साबित करे सुनो, क्या करना है इसको? साबित करना। ठीक है, इसको साबित करना है। अब ध्यान से देखना, कुछ ज्यादा ना है परिमेय में। देखो क्या करना है अब, परिमाण। एक चीज और रचना भी क्या, तू लोग रचना क्या किया देखो। अब बीदी लंब किस पे डाले? ए सी पर। देखो बीदी लंब ए सी पर डाला, यह क्या है? हम लोग क्या है अलग से बीदी लंब किस पे डाल दिए? ए सी पर। अब परिमाण में देखना, अब परिमाण में देखो क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। ए बी सी और त्रिभुज है यहाँ ए बी डी। कौन त्रिभुज लेंगे? ए बी डी। ठीक, में यानी परिमेय 6.7 का उपयोग करो। परिमेय 6.7 का उपयोग करना। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे देखो, अभी हम लोग देखेंगे तो ए बी सी त्रिभुज यहाँ से हो गया, ये वाला कौन है इसमें देखो, और अगर इससे घूमेगा तो इसमें भी तो ये है, मतलब कौन ए बराबर कौन ए क्या आगे बता? ओ भाई निष्ठ।
उभय निष्ठ है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है अभी तक? दिक्कत है तो पूछना, ठीक। दूसरा देखो नो, फिर अगर ये त्रिभुज घूमेंगे ए बी सी और ए बी डी में, तो इसका एक कोण 90 है, इसका बी कोण क्या है 90। तो हम लोग लिखेंगे कोण क्या, ए बी सी बराबर कोण क्या, ए डी बी। ए डी बी कितना है? अब दो कोण जब बराबर हो जाए त्रिभुज क्या आता है बताओ तो, कोई समरूप होता है। क्या आता है? यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज क्या आ गया बताओ, ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या आ गया, ए बी डी का। ए बी किसका बताओ, कैसे हुआ, ए एस से। कहाँ से नुनू, ए से हो गया ना। और जब समरूप हो जाए तो उसका संगत भुजा समानुपात होता है और संगत कोण क्या आता है, बराबर। समरूप त्रिभुज का 2 शर्त, एक कोण बराबर और दूसरा भुजा समानुपात होना चाहिए। नहीं, भुजा क्या होना चाहिए, समानुपात। तो हम करते हैं क्या, इसका भुजा समानुपात, कोण से कोई लेना देना यहाँ है ना, हमको चाहिए भुजा। तो यहाँ देखो, अगर इस ए बी सी का बात करेगा ना, ए बी सी का नो, ठीक। तो और इसका देखो, इसका इस पहले छोटे वाला त्रिभुज देखो, ए बी डी में है बोला, ये 90 डिग्री यहाँ है और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण। छोटा वाला में देखना है ए बी डी में, तो ये कर्ण क्या है इसका बताओ, ए बी। संगत मतलब वो है कर्ण बते कर्ण, लंब बते लंब और आधार बते आधार। तो इसका अगर हम ये ले लिए क्या बताओ तुरंत, कर्ण ले लिए, तो इस त्रिभुज का कर्ण कहाँ होगा बताओ, ए बी सी का ए सी है, कर्ण क्या है ए सी, तो कर्ण हो गया ए सी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब फिर त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज यहाँ देखना है, ऐसे ऐसे, यह ना। अगर इस त्रिभुज का आधार करें हम क्या बताओ, ए डी, आधार क्या करें ए डी, या फिर देखो इस त्रिभुज, हाँ आधार क्या ले लें, ए डी लेंगे ना, तो ए डी हो गया आधार, क्या गया ए डी। तो बड़ा वाला त्रिभुज का देखो एक चीज और, इसका ये लंब भी है, देखो यहाँ 90 डिग्री इधर भी है और इधर, तो ये लंब भी मान सकता है तुम लोग, क्या मान सकता है, लंब भी। या फिर तुम लोग आधार, आधार और लंब आपस में चेंज होते रहता है, ठीक। तो यहाँ से अगर बात करेगा तो इस त्रिभुज का अगर इनको लंब ही मान लेते हैं हम लोग, फिलहाल लंब लेते हैं, तो इस त्रिभुज का लंब क्या होगा बताओ तो तुम लोग, किसका, ए बी सी का। ए बी सी का लंब क्या होगा, ए बी होगा, क्या हो जाएगा, तो ये लंब बते क्या आ गया बोलो, लंब, लंब बते ये कर्ण बते कर्ण, ये हो गया लंब बते लंब। समझ में आया? देखो इस त्रिभुज का हम लोग पहले 90 डिग्री सामने का भुजा ले लिए ए बी कर्ण, इसका फिर ले लिए उन्होंने क्या ए सी, तो संगत भुजा हो गया कर्ण बते कर्ण। फिर इस त्रिभुज का अगर इनको लंब मानते हैं ना, तो इस त्रिभुज का लंब क्या होगा बता, ए बी, तो ए डी बते क्या ए बी ना। अब कोना कोने गुना करो इसको, क्या करेगा, ए बी गुना ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर, और इधर ए सी इंटू क्या आ जाएगा, ए सी गुना क्या ए डी ना, ए सी गुना क्या आ जाएगा। इसको समीकरण कुछ नाम दे दो, क्या नाम दे देगा, देखो फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक, क्या नाम दे दिया, फर्स्ट। अब पुनः देखना, पुनः लेंगे त्रिभुज कौन बताएं, सेम टू सेम ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ले लो, अब पूरे ए बी सी ले लो, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या बताओ, ए बी सी, और त्रिभुज क्या लेगा, क्या लेगा बोलो, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी। और इसमें देखिएगा, ध्यान देना इधर सब, कि इसमें जो है बी सी डी में जब चलेगा, तो बी सी डी में देखो इसमें ये वाला कौन सी है देखो, और फिर ए बी सी में भी तो सी है, तो सी क्या हो गया बताओ, कौन सी बराबर कौन क्या आ गया, कौन सी बराबर कौन सी हो गया, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या रे, उभयनिष्ठ। एक चीज तो हो गया, उभयनिष्ठ हो गया ये। दूसरा देखना नो तुम लोग थोड़ा, अगर ए बी सी त्रिभुज घूमेंगे तो यहाँ 90 है कौन बी, और इधर अगर घूमेगा इस त्रिभुज को घूमेंगे हम लोग तो यहाँ पे 90 है, तो कौन ए बी सी, अब बराबर क्या होगा बताओ, है को कौन बी डी सी, कौन बी डी सी कितना बताओ 90 डिग्री है। अब त्रिभुज क्या आ गया बताओ, क्या आ गया बोलो, समरूप हो गया, क्या आ गया समरूप, ठीक। और समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है बता, समानुपात होता है, क्या आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज क्या बोलो है, ए बी सी ना। देखो ठीक है।
अब इसको हम लोग लिखो क्या कि ए बी सी त्रिभुज क्या आ गया बता, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या आ गया, बी सी डी का कैसे हुआ, ए से, कहाँ से रे, ए से, हो गया ना साबित। अब जब समरूप हुआ तो समरूप का मतलब संगत भुजा क्या होगा, समानुपात, क्या हो जाएगा बताओ, तो संगत भुजा लेंगे। फिर देखो इस छोटा वाला त्रिभुज यहाँ इसका अगर करेगा तो ये क्या है बताओ, ये 90 डिग्री सामने का भुजा कर्ण, कर्ण इसका क्या है बताओ, BC, कर्ण क्या है, और अगर इधर आ जाएंगे ना, इधर से अगर इस त्रिभुज का बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण क्या है, AC, क्या कर्ण, AC, ये ना रे, कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलना। इस त्रिभुज का कर्ण BC और इसका कर्ण क्या ले लिए, AC, ठीक। अब आगे देखना, फिर अगर इस त्रिभुज का अगर घूमेंगे तो इसका हम आधार लेते हैं क्या, CD, आधार क्या लेते हैं ना, CD लेते हैं, क्या लेते हैं, CD। और इस त्रिभुज का आधार बता दो, इसका आधार क्या आएगा, BC, तो BC हो गया। देखो एगो हो गया कर्ण बते कर्ण, एगो आधार बते आधार, मतलब इस त्रिभुज का कर्ण था BC और इसका कर्ण था AC, तो BC बते AC। और इस त्रिभुज का अगर करेंगे तो ये आधार ले लिए, तो ABC का आधार तो BC है, तो AB क्या CD बते क्या बोलो, BC। दिक्कत है, अब कोने कोने ऐसे गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोणात्मक गुना बोलते इसको, तो BC स्क्वायर हो जाएगा, इधर AC इंटू क्या आ जाएगा, CD ना, AC गुना CD भी लिख सकता है। हेलो, इस समीकरण क्या आ गया, सख्यन, कौन हो गया ना, समीकरण सख्यन लिख दो इसको, ठीक। समीकरण क्या आ गया, सख्यन। और समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण कहाँ से बता, फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक। जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो किधर कैसे जोड़ेंगे बताओ, लेफ्ट हैंड वाला को लेफ्ट हैंड कहते हैं, राइट हैंड वाला को, इधर AB है इधर BC है, तो AB स्क्वायर, अब प्लस क्या बोलो, इधर जोड़ो क्या इसका बोलो, AC इंटू क्या है, हो गया। तो यहाँ हो जाएगा क्या बताओ तो, AC इंटू क्या बता, AD, अब प्लस क्या बताओ तो, अब प्लस है क्या, AC गुना CD, AC गुना CD। अब इसको अगर देखेगा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, हाँ इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिया, AC कॉमन ले लिया, इसमें भी इसमें भी, तो यहाँ बचा AD प्लस क्या बोलो तो CD, AD प्लस क्या बचा, AD प्लस CD। और AD प्लस CD में तू लोग देखेगा ना क्या है, AD प्लस CD, यहाँ से AD प्लस क्या है CD, तो है देखो AD प्लस CD है, तो ये दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते बताओ, क्या लिख सकते हैं, मतलब AD प्लस CD को जोड़ के क्या लिख सकते हैं, यहाँ AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर, अब बराबर क्या बताओ, AC गुना AC, ये दोनों का वैल्यू हो गया, यहाँ से जोड़ के ये और ये जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, AC, क्या लिख सकते हैं ना बताओ, तो यहाँ AC गुना क्या लेंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर। और साबित तो यही करना था, देख लो एक बार तू लोग, तो साबित क्या करना था, यही करना साबित, ठीक। हाँ इसको हम लोग घेर देते हैं थोड़ा सा, ठीक, प्रूव्ड हो गया। क्या बक बक कर रहा है रे, कौन है रे, ठीक। एक बात समझो, पहले एक बात समझो, हम क्या किया नो, ABC एक त्रिभुज ले लिया जिसका B समकोण था, कर दिया, ठीक। दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण 90 डिग्री है ना। अब यहाँ ऐसा करने के बाद साबित करना क्या था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, मतलब अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग करने पर क्या आ जाए, तो दो भुजा के वर्गों का योगफल क्या आता है, बराबर। तो कहने का मतलब कर्ण और स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करना था, ठीक। अब प्रमाण में रचना भी किया हम लोग, विधि लंब खींचे किस पर बता, AC पर खींच दिया, कोई दिक्कत है बोलो। अब प्रमाण लिया कि ये वाला त्रिभुज और पूरे ABC का ना,
इसमें कोण ए और कोण ये 90 है कि नहीं? तो कोण ए बराबर ए, कोण बी बराबर क्या आ गया डी, कितना डिग्री 90। समरूप हुआ, और समरूप होने के बाद ये तुम लोग का 6.7 में कितना 6.7 में क्या हुआ है, थोड़ा को चेंज यहाँ पे किए हैं, कहाँ किए हैं यहाँ पे किले। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर त्रिभुज समरूप हो जाता है तो समरूप त्रिभुज का जो होता है ना संगत भुजा समानुपात होता है, तो हम लोग संगत भुजा लेंगे। इस त्रिभुज का कर्ण लिए और इस बड़ा वाला का कर्ण ए स्थित है, कर्ण बते कर्ण। इस छोटा वाला त्रिभुज का आधा लम ले लिया, इसका लम हो गया ए डी, और इसका अगर लम का बात करें तो ए बी, तो ए डी बते ए बी, कोना कोनी गुना करके समीकरण क्या बना लेंगे फर्स्ट, और सेम टू सेम इसका करेंगे है ना घुमाए और पूरे त्रिभुज लेंगे। तो सी है ना जी, सी कोण उभयनिष्ठ होगा, और अगर इसको देखेगा ए बी डी में तो बी कोण कितना है 90, और इसमें कोण या डी कितना है 90, तो दोनों कोण क्या आ गया बोलो तो बराबर, दो कोण बराबर, तो त्रिभुज समरूप हो गया ए से। और जब समरूप हो जाता है संगत भुजा समानुपात कर सकते हैं। कहने का मतलब है इस त्रिभुज का कर्ण क्या है बी सी, और इसका कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी बते ए सी, कर्ण बते कर्ण। और इस त्रिभुज का क्या लिया आधार, तो इसका आधार होगा बी सी, तो सीधी बते बी सी। अब दोनों को कोना कोनी गुना करो और समीकरण क्या बना लो सेकेंड, और दोनों को जोड़े हैं, इधर ए बी प्लस बी सी, और इसको को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद दोनों देखते हैं हम लोग क्या कि ए सी दोनों मिल रहा है, तो ए सी कॉमन ले लेंगे। जब ए सी कॉमन लेंगे तो यहाँ ए डी प्लस सी डी बचेगा कि नहीं है, बीच में प्लस माइनस रहता है तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग क्या, तो कॉमन ले लिया। अब बचा ए डी प्लस सी डी, फिगर पे ध्यान देगा कि ए डी प्लस सी डी यहाँ है, ए डी प्लस सी डी जो होगा नो दोनों जोड़ के क्या आ रहा है ए सी, यहाँ से लिख सकते हैं इसको ए सी गुना ए सी स्क्वायर। यही देखो साबित करना था तुम लोग को, क्लियर हो गया? अब उतारो।